जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास 2 का बी का तीसरा प्रश्न। इस अभ्यास का जो प्रश्न है वह हमारा एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल पंक्तियों की संख्या बताना है। ठीक, अब देखिए ये जो चैप्टर है वर्गमूल का है। कहने का मतलब जो आपका यहाँ पे 2304 पेड़ दिया है उसी का आपको वर्गमूल निकाल लेना है। वर्गमूल निकालने के बाद जो आपका आएगा वर्गमूल वही आपका कुल पेड़ों की जो कुल पंक्तियां वही आपकी संख्या हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे निकालेंगे हम वर्गमूल। लिखेंगे यहाँ पे हल। हल लिखने के बाद 2300, ठीक, 2304 पेड़ है। इसका गुणनखंड कर दीजिए इस तरह से। ठीक, अब गुणनखंड आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कैसे किया जाता है गुणनखंड। अब यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सम संख्या है। जब सम संख्या है तो आप इसको 2 से काटिए। पहले 2 से काटिए, 2 करने दो, 2 करने दो। आपका एक बचा यहाँ पे हो गया। यहाँ पे 10, 2 5 से 10, 2 दूनी 4, इस तरह से। फिर ये 2 से कट जाएगा, फिर 2 से काटिए, 2 5 से 10 हो गया, बचा 1, आपका 15 हो गया, 2 7 से 14 और 2 6 12, कट गया। फिर 2 से काटिए, यहाँ पे 6 आया है। जब तक ये 2 से कटने लायक है तब तक इस संख्या को काटिए, जब तक ये 2 से कट नहीं जाए। जब 2 से पूरा पूरा जब विभाजित हो जाएगा उसके बाद आप 3 से काटेंगे, नहीं तो पूरा जब कट जाएगा तो आप उसी को आप कर दीजिएगा वर्गमूल। देखिए 6 आ गया, सम संख्या है 6, फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 हो गया, एक बचा हो गया यहाँ पे 17, तो 2 8 16, एक बचा हो गया यहाँ पर 16, तो 2 8 16। अब फिर 2 से काटिए, 2 करने दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 करने दो और 2 8 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 9 18, फिर अब 3 से कटेगा। ठीक, कितना से 3 से, तो 3 से काट दीजिए, 3 3 का 9, फिर 3 करने 3। ये आपका जो भी 2304 जो आपकी संख्याएं जो दी गई हैं वह 2 और 3 से कटा है। अब जितना बार कटा है उसको यहाँ पे लिख लीजिए, साइड में लिख दे रहा है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 2304 बराबर, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आपका ये 2 से कटा। देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हो गया। अब 1 और 2, 2 बार आपका 3 से कटा है, लिख दीजिए यहाँ पर 3 गुणे 3। अब करना क्या रहता है आपको वर्गमूल में? वर्गमूल में यही आपको करना रहता है, जो जितना बार संख्याएं हैं, जब ये 2 बार रहेंगे, एक बार कितना रहेगा, जोड़ा बना लीजिए इसका। देखिए 2 बार है, 1 बार, 2 बार है, 1 बार, 2 है, 1 बार, 2 है, 1 बार, 2 है, 1 बार। आई बात समझ में? अब लिखेंगे यहाँ पर 2304 बराबर 2 है, एक बार कर दीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पर, फिर यह 3 अकेले। ठीक, अब देखिए अब हो गया ना। अब इसका गुणा कर दीजिए पूरा का, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। आपका जो आंसर आगे कितना आ गया, 48। मतलब 2304 का जो आपका जो वर्गमूल आया है वो आपका आ गया 48। अब वह कह रहा है कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। देखिए अगर बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आप बाग में कुल पंक्तियों की संख्या बराबर कितना है, 48। कितना, 48। ये आपका क्या हुआ, आंसर आ गया। आएगा समझ में? ये आपका 48 पेड़ हो गए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से आपका चौथा प्रश्न है। कह रहा है एक सेनानायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6500 मतलब 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। अब देखिए, अब इसका भी ये आपका जो चैप्टर है वह वर्गमूल का ही चल रहा है, तो इसका मतलब आपको इसका 6561 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आप इसको गुणनखंड में जैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे। आइए गुणनखंड कैसे किया जाता है हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे हल हो गया। अब यहाँ पे 6561 लिख दिए यहाँ पे। ठीक,
लिखने के बाद इसका गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करने के बाद आप इसका जो आएगा आंसर उसको आप लिख देंगे यहाँ पे। देखिए अब कह रहा है 6561। अब देखिए क्या ये 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट वाला जो संख्या है वह सम नहीं है। यदि ये सम रहता या जीरो रहता तो इसको हम 2 से काट देते, लेकिन यहाँ पे न सम है न जीरो है, इसको हम 2 से नहीं काट पाएंगे। इसके लिए हमें 3 से देखना पड़ेगा। देखिए 3 से यह कट जाएगा, देख रहे हैं 3 से कटेगा कि नहीं। देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 3 करने 5 है, तो 3 करने 3 आपका बचा भी 2 हो गया, यहाँ पे 26, तो 3 सत्ते 3 24, ठीक। 8 बार में 26, तो 8 बार में 2 बार 2 बचा भी, लेकिन यहाँ पे 21, 3 सत्ते 21 कट गया आपका 3 से। फिर 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचा आपका हो गया 27, और 3 9 27 कट गया आपका 3 से। फिर काटिए आप 3 से, देखिए 3 दूनी 6 हो गया, बचा आपका 1 हो गया 12, तो 3 चौका 12 बचा आपका, अब कुछ नहीं बचा है, बचा यहाँ पे 9, अब 3 त्रिका 9 कट गया यहाँ पे। फिर इसको आप 3 से काटिए, 3 बटे 24, 3 घन में 3 कट गया। फिर काटिए 3 से, 3 दूनी 6 हो गया, बचा आपका 2 हो गया 21, और 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटिए, 3 9 27 हो गया, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 हो गया, फिर 3 से काट दीजिए, 3 करने 3। इस तरह से आपका ये पूरा जो है 6561 जो है इसका गुणनखंड कर दिए, यहाँ पे इसको काट दिए हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर 6561 बराबर, अब जितना बार आप काटे हैं जो गिन लीजिए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आप 3 से काटे हैं। यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हो गया है। अब 2 2 का जोड़ा बना लीजिए, देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 4 जोड़ा बना। आई बात समझ में? लिखिए यहाँ पे 6561 बराबर, अब 3 है ना, एक बार यहाँ पर, एक बार 4 बार लिखना पड़ेगा इसको, 4 जोड़ा बनाए हो गए यहाँ पे। देखिए 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 दिया 81, आपका जो आंसर निकल के आया वह कितना आया? 81 आ गया। लिखेंगे यहाँ पर 81, यही आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। आई बात से? अब कह रहा प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? देखिए प्रत्येक टोलियों में, प्रत्येक लिखेंगे यहाँ पे आंसर में, प्रत्येक क्योंकि प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या बराबर कितना है? आंसर 81, लिखेंगे 48 है, ठीक। इस तरह से आपका हो गया आंसर। अब इसी तरह से हमारा 5वां प्रश्न है, कह रहा एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं, यानी उसके पास कुल 8160 जवान थे। तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। यहाँ पे पहले ही कह दिया है कि यहाँ पर जो खड़ा करके एक वर्ग बनवा रहा है, ठीक। फिर कह रहा है यहाँ पे 60 जवान शेष रह जाते हैं, उसके पास कुल जवानों की संख्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे इसे, लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक, लिखेंगे हल, लिखेंगे कुल जवान बराबर कुल जवानों की संख्या बराबर कितना है? 8160 है, कितना? 8160। अब कह रहा है शेष जवानों की संख्या कितना है? 60 है, लिखेंगे यहाँ पर शेष जवानों की संख्या, शेष जवानों की संख्या बराबर कितना? 60। मतलब 8160 में से आपके 60 जवान रह जाते हैं, मतलब 81 लिखेंगे प्रश्नानुसार हो गया 8160 माइनस 60, जब यहाँ पर यह कर देंगे आपका बचेगा कितना? 8100 मात्र। 8160 में से जब आप
शेष कह रहा है ना, मतलब बच जा रहे हैं शेष, तो इसको आप माइनस में करेंगे। 8160 में जब आप 60 घटाएंगे आपका आ गया कितना 8100। अब इसी 8100 का आप क्या निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे लिखिए 8100 गुणनखंड कर दीजिए इसका। देखिए यहाँ पे जीरो है ना, जीरो जब रहता है चाहे संख्या जब रहती है तो वो 2 से कटता है, तो काट रहे हैं 2 से। देखिए 2 चौक 8 हो गया, ठीक 8 हो गया। देखिए नहीं तो सीधे 4 काट दीजिए इसको। देखिए 4 दूनी 80 होता है ना, देखिए 2 चौक 8 हो गया, यहाँ पे 2 2 5 10 हमारा जीरो हो गया, 2 5 10 हो गया। फिर यहाँ पे आपका जीरो है, जीरो डाल लीजिए यहाँ पे इस तरह से, आई बात समझ में। फिर यहाँ पे कह रहा है 2 से काटिए, तो 20 दूनी 40 हो गया और 25 दूनी 50 इस तरह हो गया। फिर काटिए यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे 20 या 25 है, अब 5 से कटेगा, चाहे वो विषम संख्या आ गया ना, अब 5 से चाहे 3 से कटेगा, तो 3 से काट रहे हैं। 3 छक 18 हो गया, बचा आपका 2, 2 के आगे लिख देंगे उसको, हो गया आपका 22, 3 7 21, बचा आपका 1, अब 1 का यहाँ पे हो गया 15, 3 5 15। फिर आप काटिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा हो गया 15, 3 5 15। देखिए फिर एक कटने लायक है 3 से, 3 7 21, 3 7 21 हो गया, बचा कितना आपका 1 हो गया 15, 3 5 15 कट गया। फिर आप 3 से काटिए, 3 दूनी 6, बचा आपका 1 हो गया यहाँ पे 15, 3 5 15। क्या ये 3 से कर सकता है, नहीं करेगा, 5 से करेगा डायरेक्ट। काटिए 5 करने 5 5 25, फिर 5 करने 5, कट गया पूरा आपका। अब लिखेंगे यहाँ पर 8100 बराबर, अब जितना देखिए 1 2 2 ही बार है, देखिए 2 गुणे 2, 1 2 3 4, आपका 3 कितना बार है, 4 बार है, 1 2 3 4, 5 आपका 2 बार है, 1 2 हो गया। अब 2 2 का जोड़ा बना लीजिए इसको, 1 जोड़ा 2 3 4 हो गया। देखिए यहाँ पे 8100, ठीक 8100, फिर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, फिर करेंगे क्या, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90। आपका जो आंसर निकल के आया आपका कितना आया है, 90। यही आपका आंसर है। यदि आप लिखना चाहते हैं, यदि आप लिखना चाहते हैं हिंदी में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी में, ये नीचे लिख दे रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे, वह पूछ रहा है। प्रत्येक पंक्ति में जवानों की जो संख्या थी, जो जवान जो खड़ा किए गए थे, जो सेनानायक थे, कितने जवान को प्रत्येक पंक्ति में खड़ा किए थे, उन जवानों की संख्या पूछा है ना, तो कितना है 90। तो लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में, लिखेंगे यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने 90 जवानों को खड़ा किए थे, ठीक, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको हिंदी में लिख देना है। दोस्तों अब हमारा 6वां प्रश्न है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। अब ऐसी हमको संख्या बताना है, जिस संख्या में हम गुणा कर दें, इस संख्या में जिससे हम गुणा कर दें, हमारा जो गुणनफल होगा क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, ठीक है ना। तो इसको हम पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, उसी संख्या से हमको गुणा करने पर वह गुणनफल पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हल हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1800 कितना 90 का गुणनखंड कर दीजिए आप, करिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सम संख्या है ना, मतलब जीरो है, जब जीरो है तो 2 से कट जाएगा, काटिए 2 से, 2 8 16, 2 9 18, ठीक। अब 2 चौक 8 और 1 बचा हो गया 10, 2 5 10, ठीक हो गया। अब देखिए क्या ये 2 से फिर कट जाएगा, इस तरह से क्या ये 2 से फिर कट जाएगा, देखिए काटिए, 2 नहीं कटेगा 2 से, यहाँ पे विषम संख्या आ गया, 5 से कटेगा चाहे 3 से कटेगा, 3 से काट सकते हैं यहाँ पे, 3 3 का 9, ठीक, और 3 करने 3, 3 5 15 कट गया। फिर 3 से काटिए,
3 करने 3 और 3 पाँचे 15। देखिए 15 दूनी 30 कर दीजिए, ठीक। 15 दूनी 30 हो गया, बचा आपका 1 हो गया, 15 3 पाँचे 15 हो गया आपका। आई बात समझ में? देखिए 3 करने 3 हो गया, ठीक। यहाँ पे 2 अंक, अभी 15 करना, 3 5 15, बीच में तो 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, 3 करने 3, अब 3 5 15 हो गए, बीच में 0 बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? अब इसी तरह से आपका अब 105 हो गया। अब 105 को आप करिए कितना, 5 से कटेगा। देखिए 5 दूनी 10 हो गया और 5 करने 5 हो गया, कट गया आपका। फिर 3 से काट दीजिए, 3 7 21, ठीक। 7 से कट गया, फिर 7 करने 7, कट गया आपका, पूरा कट गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 8100 कितना, 90 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितना है, 5 गुणे 3 गुणे 7। इस तरह से, मतलब इसमें जोड़ा नहीं है। जिसका जोड़ा नहीं है उसी को लिख लीजिए, जिसका है उसको छोड़ दीजिए, जिसका नहीं है उसको। देखिए 3 का जोड़ा बना लिए, बाकी और सबका जोड़ा नहीं बना है, उसको हम नहीं, उसी को हम लिखेंगे। अब लिखेंगे 1890 बराबर, देखिए 2 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है, 3 का नहीं है, फिर 7 का नहीं है। अब इसका करेंगे क्या, गुणा करेंगे। 2 पाँचे 10, 10 तिया 30, और 30 में जब 7 से गुणा करेंगे तो 3 7 21, 210 हो गया। लिखेंगे यहाँ पर 210, ये आपका आंसर हो गया। अब लिखेंगे 210 से क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है ना, गुणनफल जो पूर्ण वर्ग हमारा प्राप्त होगा, तो वह कौन सी संख्या है, वह हमारा जो संख्या जिसका जोड़ा बना है उसको हम नहीं लिखेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी का पूरा गुणा करेंगे, जो हमारा आएगा उसी से करेंगे। लिखिए अब आ गया हमारा 210, लिखेंगे 210 से 1890 में गुणा करने पर गुणनफल हमारा पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखिए, चूंकि 1890 में, ठीक है ना, 90 में 210 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। चाहे आप इस हिंदी को लिखकर ऐसे कीजिए, चाहे आप यहाँ पर जो दिया हुआ है इसी को आप कर दीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह से आपका 7वां प्रश्न है, कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 94 मतलब 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। वह कौन सी ऐसी संख्या है जिस संख्या से हम गुणा करेंगे, ठीक है ना, जिस संख्या से हम भाग देंगे वह भागफल हमारा पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अब इसका निकालिए आप, गुणनखंड कीजिए इसका भी। देखिए यहाँ पे हल करने के बाद आप लिखेंगे कितना, 94 9408 हो गया। इसका आप गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सम संख्या है तो सम वाले संख्या से काटिए, 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो गया, बचा आपका 1, 2 7 14, 0 उतार लीजिए, फिर 2 चौक 8 कट गया आपका। अब इसी तरह से आप फिर काटिए इसको, यहाँ पे सम है, अभी कटेगा 2 से, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 3 6 हो गया, 0 है, 0 है, एक यहाँ पे लग गया, हो गया आपका 10, 2 5 10, 2 दूनी 4। फिर आप 2 से काटिए कितना, 2 करने 2, 2 करने 2, आपका बचा 1 हो गया, फिर 15, 2 7 14, 2 6 12। फिर 2 से काटिए, 2 5 10, 2 7 14, 2 8 16, एक बचा हो गया 16, 2 8 16। फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, बचा आपका 18 हो गया, यहाँ पर 2 9 18 और 2 चौक 8। फिर 2 से काट दीजिए, 2 करने 2, अब 2 चौक 8, एक बचा हो गया, फिर 14, 2 7 14। ठीक, देखिए यहाँ पे 2 करने 2, 2 चौक 8, बचा आपका 1, 2 7 14 हो गया। अब यहाँ पे कितना, 147 नीचे दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं। अब देखिए 147 जो हमारे यहाँ पे आया है,
वह कितना से कटेगा, ठीक, कितना कटेगा भाई, ठीक है काटिए, विषम संख्या आ गया है, ठीक है, 3 से कटता है, 3 चौक 12, कितना, 3 चौक का 12, 3 से कटा, 3 चौक का 12 का बचा आपका 2, हो गया 27, और 3 9 27, 7 से, और 7 करते 49, 7 करने 4, कट गया आपका। अब यहाँ पर लिखेंगे आप, देखिए 900 कितना है, 9408 बराबर 1 2 3 4 5 6 बराबर करना है कितना से, 2 से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, अब फिर कितना, 3 से एक बार करना है, 3, फिर कितना 7 गुणे 7 से करना है। इसमें क्या कहा है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना में कितना 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसमें भागफल पूछा है, इसमें जिसका जोड़ा बनेगा उसको हम नहीं लिखेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी को हम लिखेंगे। देखिए हाई 2 का जोड़ा बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, तो किसका नहीं बन रहा है, 3 का, जो हमारे यहाँ पे 3 दिया हुआ है इसी का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर 9408 बराबर कितना, 3, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी को हम लिखेंगे। अब देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9408 में, ठीक, 9408 में 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वे सवाल, जो हमारा 7 सवाल था, ये 7 सवाल इस लेक्चर में समाप्त हो गया है। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारे पढ़ाने का जो तरीका है आपको अच्छा पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा हो, तो हमारे इस वीडियो को, अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।